फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आइए आपका वेलकम है मेरे एक नए वीडियो पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 के न्यू नॉर्मल विस्टास की चैप्टर नंबर 7 को। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ने जा रहे थे, ठीक है। इससे पहले मैंने इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 6 का वीडियो बनाया था। अगर आप उसने आपको नहीं देखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं न्यू नॉर्मल विस्टास क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का आपको मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। चैप्टर का नाम है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। सपोज कर लीजिए कोई एक स्थान है, कोई एक जगह है जहाँ पे ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं है, ह्यूमन का इंटरफियर नहीं है, ठीक है। वहाँ ह्यूमन इंटरफियर ज़्यादा नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा इंसान नहीं रहते। एक खुला एरिया है, खुला क्षेत्र है। वहाँ पर अपने मन से जो भी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ हो गया, घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, छोटे बड़े हर प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, श्रब्स हो गए, ठीक है, झाड़ियाँ वगैरह हो गई, लंबे छोटे घास वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें अगर उगती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर उग जाती हैं और अपने आप से उग जाती हैं, कोई उन्हें लगाता नहीं है, कोई उन्हें प्लांट नहीं करता है, अगर अपने आप से उग जाती हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र में उगे हुए पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, श्रब्स, घास इत्यादि को हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब ऐसे वनस्पतियाँ, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे झाड़, ऐसे घास वगैरह जो किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में, खुले एरिया में अपने मन से उग जाए, उनको कोई प्लांट ना करे, उनका कोई बीज ना डाले, उनको रोपे ना, उनको कोई लगाए ना, वो अपने मन से उग जाते हैं। तो ऐसे वनस्पतियों को, ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ से मतलब क्या है? किसी जंगल में या किसी एरिया में जितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। तो अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है? TRSA। टी से टेम्परेचर हो गया आपका, आर से आपका हो गया रेन, एस से सॉइल हो गया और ए से एल्टीट्यूड हो गया। यानी कि अब किस जगह पे नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा होगा, किस जगह पे, किस प्लेस पे नेचुरल वेजिटेशन कम होगा, ठीक है, या किस प्लेस पे होगा ही नहीं या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पर डिपेंड करता है सबसे बड़ा टेम्परेचर पे, यानी तापमान पे। अगर किसी भी प्लेस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हवा गर्म रहेगी, बहुत ज़्यादा आपकी गर्मी पड़ेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, बहुत ज़्यादा हीट रहेगी, सूर्य का प्रकाश दिन भर अगर रहेगा तो वहाँ के जितने वाटर बॉडीज़ हैं, अगर कोई समुद्र है या सी है तो उसमें इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो फिर वेपर बन करके ऊपर जाएगा, फिर वो कंडेंस होगा, और जब कंडेंस होगा और सही समय पर बारिश के रूप में बूंद बूंद कर धरती पर गिरेगा। यानी अगर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ उमस ज़्यादा होगा, और जब उमस ज़्यादा होगा तो वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा बारिश होगी तो पेड़ पौधों को फिर और क्या चाहिए? खाद चाहिए और पानी चाहिए। तो जब पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे उगेंगे। इसलिए नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कम होगा, कहाँ घने जंगल होंगे, कहाँ हल्के फुल्के जंगल होंगे, कहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, कहाँ कम होंगे, ये सीधा डिपेंड करते हैं इसके टेम्परेचर में। तो उसके बाद से आपका आर मतलब क्या होता है? रेन। तो बहुत ज़्यादा बारिश नेचुरली होगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे। पर्याप्त बारिश है, बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों को आराम से मिलता रहता है, और इतना मिल जाता है कि वहाँ पे जो जंगल पाए जाएंगे, वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, उनकी जो है कि उनकी पत्तियाँ हरी भरी होंगी, लश ग्रीन होंगी, बहुत ही ज़्यादा हरे रंग की होंगी, और उनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। उस एरिया में, उस जगह जहाँ बारिश अच्छी खासी होती है, वहाँ के पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। उनके जो तने होते हैं, जो उनके ट्रंक होते हैं, वो मजबूत होंगे, उनकी ब्रांचेस ज़्यादा फैलेंगी, ब्रांचेस उनकी ज़्यादा मजबूत होंगी, और लकड़ी जो उनकी होगी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। उसके
बाद से आपका है एस। एस का मतलब सॉइल। सॉइल किस प्रकार की है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर सॉइल अच्छी है किसी जगह में, ठीक है, मिट्टी की क्वालिटी अगर अच्छी है, जब मिट्टी की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वहाँ जो भी पेड़ पौधे आप उगाएंगे या जो भी पेड़ पौधे अपने मन से उगेंगे वो किस क्वालिटी के होंगे, फिर वो बेस्ट क्वालिटी के होंगे ही होंगे। क्योंकि सॉइल के जो टॉप एरियाज होते हैं, जो टॉप लेयर होता है उसमें ह्यूमस पाया जाता है। जब ह्यूमस पाया जाएगा, ह्यूमस में ही वो सारी इंपॉर्टेंट नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, प्राकृतिक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि एक पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए और उसको डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद से आपका आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का सीधा मतलब होता है ऊंचाई से, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए कि पहाड़ी एरियाज है, तो पहाड़ी एरियाज में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं एक तो कम पाए जाते हैं, दूसरे उसमें क्या होता है कि उनके पेड़ पौधों की जो बनावट होती है वो कोनिकल शेप की होती है, वो ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है कोनिकल शेप की। हमारे यहाँ आपके यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया, ठीक है, ओक का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, ठीक है, और फिर आपका नीम का पेड़ हो गया, तो ये सब पेड़, ये सब पौधे या पेड़ पहाड़ी एरियाज में, माउंटेन एरियाज में नहीं पाए जाते हैं। तो जब ऊंचाई ज़्यादा होगी, ऊंचाई ज़्यादा होने से, ठीक है, बहुत सारा फर्क पड़ता है पौधे की क्वालिटीज़ में, पेड़ की क्वालिटीज़ में दिक्कतें आती हैं। जब ऊंचाई ज़्यादा होगी यानी पहाड़ी एरियाज में ठंडी ज़्यादा होगी, जब ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो ठंड के मौसम में जो पौधे सर्वाइव करने वाले होते हैं वही पौधे वहाँ पे उग पाते हैं, ठीक है। गर्म वातावरण में और ठंडे वातावरण में अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है फॉरेस्ट। उसके बाद से आपकी हेडिंग है फॉरेस्ट, यानी इन सब रीजन के आधार पर, टेम्परेचर के बेसिस पे, रेन के बेसिस पे, सॉइल के बेसिस पे और एल्टीट्यूड के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो कितने प्रकार के, कितने टाइप के नेचुरल वेजिटेशन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें कुछ टाइप मैंने लिखा हुआ है, उसको आपको मैं समझाता हूँ। सबसे जो पहला टाइप पाया जाता है उसका नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसे हम इक्वेटोरियल, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल्वा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हम सेल्वा के नाम से भी जानते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे। सपोज कर लीजिए ये अगर आपकी ये एक अर्थ है, ठीक है, एक पृथ्वी है, आपकी अर्थ है, ग्लोब है, मान लीजिए अर्थ है, तो इसके बीचों बीच जो लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक है, ये होता है आपका इक्वेटर। इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज पड़ेंगी उन कंट्रीज में इस प्रकार का जो है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जिनके हम सेल्वा भी कहते हैं या जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, इसमें लंबे पेड़ पाए जाते हैं, हार्ड वुड, उनकी लकड़ियाँ क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। थिक फॉरेस्ट, और ये जो आपके होते हैं ये घने जंगल होते हैं, ये इतने घने होते हैं, ठीक है, इनके पेड़ पौधे जो होते हैं इतने लंबे होते हैं और इतने घने होते हैं कि अगर सन की लाइट, सूरज की रोशनी अगर जंगल में पड़ती है तो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, बॉटम तक नहीं पहुंच पाती है, उन पत्तों द्वारा, पेड़ों द्वारा ही रोक ली जाती है। अगला आपका यही है प्रिवेंट सनलाइट, ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी को भी रोक लेते हैं। उसके बाद इनकी अगली खासियत क्या है, वैरायटीज ऑफ ट्रीज। यहाँ बहुत से वैरायटीज के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं, ठीक है। ये कई प्रकार के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, विभिन्न यानी डिफरेंट तरीकों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मोहगनी पाया जाएगा, रोजवुड पाया जाएगा, इल्वोनी पाया जाएगा, ठीक है, ओक के पेड़ भी पाए जाते हैं और रेडवुड के भी पाए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार के जंगल में, फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, वो 200 से 300 फीट के भी होते हैं, बहुत लंबे लंबे पाए जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है कि इस जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लकड़ियाँ किसी काम की नहीं आती। रीज़न उनका क्या होता है कि उनके तने तक सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, और जब सूरज की रोशनी तने तक नहीं पहुँच पाएगी, पेड़ के तने तक नहीं पहुँचेगी, तो धूप जब ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वो लचीले होते हैं, उनके तने नरम होते हैं, तो किसी भी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए
व्यावसायिक पर्पज के लिए उन लकड़ियों का इस्तेमाल हो नहीं पाता है। तो कॉमर्शियली जो है कि इन पेड़ों का उपयोग हो नहीं पाता है, तो कॉमर्शियली सक्सेसफुल ये जंगल आपके होते रहेंगे। अब इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? मंकीज पाए जाएंगे, एप पाए जाएंगे, प्यूमा पाया जाएगा, हिप्पोपोटामस पाया जाएगा और क्रोकोडाइल पाया जाएगा। इस प्रकार के जानवर इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद से आता क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। इसमें एक पॉइंट आपको और रह गया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो भी आपके पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां जल्दी गिराते नहीं, साल भर ये हरे भरे रहते हैं, ये अपने लीव्स को फॉल डाउन नहीं करते, गिराते नहीं। ठीक है, यानी इन जंगलों के लिए पतझड़ का मौसम आता नहीं है। उसके बाद से आपको मैंने बताया ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडस आपका फॉरेस्ट है वो पाए कहाँ जाते हैं? साउथ ईस्ट एशिया, यानी एशिया के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में। मैप में आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, ब्राज़ील में पाए जाएंगे, ईस्ट अफ्रीका में पाए जाएंगे, पूर्वी अफ्रीकी जो भी देश हैं उनमें पाए जाएंगे। इनको एक दूसरा नाम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये इसकी अपेक्षा थोड़े कम घने होते हैं, मीडियम हाइट ट्रीज। और इन जंगलों के यानी ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, इनको हिंदी में पर्णपाती वन कहते हैं, इनको हिंदी में सदाबहार वन कहते हैं। तो इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे बहुत ज़्यादा लंबी हाइट के नहीं रहेंगे, वो मीडियम हाइट के रहेंगे। बहुत ज़्यादा छोटी हाइट भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट भी नहीं होगी, मीडियम रेंज के यहाँ पाए जाएंगे। शेड लीव्स इन ऑटम्स, और जब पतझड़ का मौसम आएगा तो साल में एक बार अपने पूरे पत्ते गिरा देंगे। इनके पूरे पत्ते गिर जाते हैं और फिर उससे जगह नए नए पत्ते आ जाते हैं। बसंत ऋतु जब आती है, स्प्रिंग सीजन आता है तो ये नए नए पत्तों से भर जाते हैं, और ऑटम सीजन में, पतझड़ सीजन में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। और इनकी क्या स्पेशलिटी है? बुश एंड श्रब। इस प्रकार के जंगलों में झाड़ियाँ, श्रब, और श्रब का मतलब होता है छोटे छोटे घास फूस, छोटे हाइट के जो पौधे होते हैं, जो ऐसे क्या कहते हैं उसको, वेल टाइप होते हैं, यानी जो वाइन होते हैं, जो लताएँ टाइप जो चढ़ती हैं, पसरती हैं, फैलती हैं, वो भी पाए जाते हैं। इनमें ये नहीं पाए जाते। कॉमर्शियली वैल्यूएबल, और इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनकी लकड़ियाँ क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, इनके तने मजबूत होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने ये पेड़ हो, ये जंगल होते नहीं हैं, तो सूरज की रोशनी मिट्टी तक पहुँच जाती है, इनकी जड़ों तक पहुँचती है, और इनके तने, जो पेड़ के तने होते हैं, वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो इनकी लकड़ियों को काट करके कमर्शियली हम उपयोग में ला सकते हैं। रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं, घर बार बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, बहुत से पर्पज में इनकी लकड़ियाँ यूज़ कर लेते हैं। ये कॉमर्शियली क्या है? वैल्यूएबल। अब इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं आपके पेड़? टीक पाया जाएगा, साल पाया जाएगा, सैंडलवुड पाया जाएगा, चंदन पाया जाएगा, शीशम के पेड़ पाए जाएंगे, सागवान के पेड़ पाए जाएंगे, यानी जिनके तने मजबूत होते हैं, जिनसे लकड़ी की सिल्लियाँ निकलती हैं, उस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद से आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब फिर ये आता है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसमें क्या होता है? ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये साउथ ईस्ट चाइना में पाए जाते हैं, यूएसए अमेरिका में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी खासियत तो आपकी इसमें मिक्स वैरायटी के आपके हार्डवुड पाए जाते हैं, यानी इनमें बड़े पेड़ भी पाए जाते हैं, मीडियम हाइट के भी पाए जाते हैं, छोटे भी पाए जाते हैं, और इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं मजबूत होती हैं। ठीक है, वैल्यूएबल टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, लकड़ी उद्योग के लिए इनकी लकड़ियाँ बहुत ही आपकी इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही यूजफुल के फायदेमंद होती हैं। इसमें ओक के पेड़ पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस, जिसको हम हमारे यहाँ विलेज में लिपस्टिक का पेड़ कहा जाता है, हालांकि इसका नाम यूकेलिप्टस है। और आपका पाइन पाया जाएगा, यानी देवदार के पेड़ पाए जाएंगे, कैम्फर कपूर के पाए जाएंगे, और बैम्बू बांस के पेड़ आपके पाए जाते हैं। इस आपके जंगल में प्रमुख जानवर कौन पाए जाते हैं? एंटीलोप पाया जाता है, बियर भालू पाए जाते हैं, भेड़िए पाए जाते हैं, और लोमड़ी पाई जाती है। अब आपका आता है
डेसिडस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए अमेरिका में पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट यूरोप उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं, यानी यूरोप के ऐसे देश जो उत्तर पश्चिम में है। नॉर्दर्न चाइना उत्तरी चाइना में पाए जाते हैं, जापान में पाए जाएंगे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और साउदर्न चिली इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी ताकत क्या होती है? शॉर्ट ट्रीज, इनमें पेड़ छोटे होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं। थिक ट्रंक, इनके जो तने होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, तने इनके बहुत मजबूत होते हैं, चौड़े होते हैं। ब्रॉड लीव्स, पत्तियां भी चौड़ी चौड़ी पाई जाती हैं। पत्तियों की बात करें तो इसमें पत्तियां नॉर्मल रेंज की पाई जाती हैं, इसमें पत्तियां ठीक ठाक रेंज की पाई जाती हैं, ठीक है। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में चौड़ी पत्तियां और पतली दोनों पत्तियां मिलती हैं। इनमें पत्तियों का आकार इन सब के मुकाबले बहुत चौड़ा होता है। अब इसमें पाए क्या जाते हैं? कौन कौन से प्रकार के आपके पेड़ पाए जाते हैं? ओक पाया जाता है, पॉपुलर जैसे माचिस की तिल्ली वगैरह बनती है वो पेड़ पाया जाता है, बीज पाया जाता है, एम पाया जाता है। और जानवरों की अगर बात करें तो डियर है, हिरन पाया जाएगा, बाइसन जंगली भैंसा पाया जाता है, इसको गिलहरी पाई जाती है, और फॉक्सेस पाए जाते हैं। इसमें दो या एक या दो और भी प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको भी आपको समझाना बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो मैंने आपको बात समझाई आपने अच्छे से समझा होगा और आपके मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कि जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं? टेम्परेचर के आधार पे, सॉइल के आधार पे, रेन के आधार पे और एल्टीट्यूड के आधार पे। यानी कितने प्रकार के जंगल या फॉरेस्ट हमारे यहाँ पाए जाते हैं या वर्ल्ड भर में पाए जाते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा ये कर रहे हैं। और आपका चैप्टर क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपके बुक में पहले नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया गया है, फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में डिटेल से बताया। ये चैप्टर आपका लंबा है, इसलिए मैं वीडियो को 2 से 3 बार में बनाऊंगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो कंजूसी मत करिए। चैनल पर नई बार आए हैं, पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए।